नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों को एक प्यारी सी कथा सुचर्चा की मन ही बंधन और मुक्ति का कारण सुनाने जा रही हूँ। अब कथा पर चलते हैं। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था सुब्रत और छोटे का नाम ब्रत। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में विशारद थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुँचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए त्रिवेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। अतएव एक तो वेश्या के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुब्रत चाहता था कि ब्रत भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, पर ब्रत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह लगा पछताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुब्रत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। ब्रत उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहाँ की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी न देख रहा था और न सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहाँ निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुब्रत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया ब्रत के हजारों जन्मों के पूर्ण उदय हुए, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। इस समय वह प्रभु को अर्घ्य दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम योग कथा कीर्तन आदि सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान हैं जो आज भगवत दर्शन नहीं कर पाए। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा है। अरे देखो तो मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहाँ 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो ब्रत को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुब्रत को साथ लिया। ज्यों ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, त्यों ही सुब्रत घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वेश्यालय में रहा हूँ और वह ब्रत मेरा छोटा भाई माधव के मंदिर में रहकर परम पूज्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वहीं जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है।
मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवद धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत वह आज की सारी रात अशुभ चिंतन में ही रहा है, अतएव वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वहीं मनुष्य है। मन वेश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वेश्यालय में है, और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में है। सुब्रत ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवद धाम में जाने की इच्छा नहीं होती, अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यम पास से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, सुब्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे वृत्त को दे दो, तो वह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक को चल सकेगा। सुब्रत ने तत्काल वैसा ही किया और फलता वृत्त भी अपने भाई के साथ ही हरिधाम को चला गया। देखिए, मेरी छोटी सी कथा है। हम कहीं भी हों, लेकिन अगर आंतरिक मन से हम पश्चाताप करें, अगर हम गलत जगह भी हैं लेकिन वहाँ पर भी हमारा मन नहीं लग रहा, हम केवल भगवान का चिंतन अंदर से कर रहे हैं, तब भी जो है हमें जो मतलब स्वर्ग मिल जाएगा। अगर आप भगवान के मंदिर में रह कर के तमाम गलत विचार आपके मन में आ रहे हैं तो वो सार्थक नहीं है। यही वृत्त और सुब्रत की देखिए कथा थी जो मैंने आप लोगों को सुनाया। देखिए, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का कारण है। हम दिन भर पूजा करते रहें, लेकिन जब मेरा मन ही नहीं लग रहा है तो वो पूजा बेकार है। 5 मिनट ही करिए, लेकिन एकदम भगवान में लीन हो जाइए तो वह पूजा सार्थक होती है। हम चाहे अच्छी जगह रहें चाहे बुरी जगह रहें, लेकिन भगवान का चिंतन अगर आंतरिक रूप से कर रहे हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। और मंदिर में रह कर के भी मैं वह उस फल की प्राप्ति नहीं कर सकता हूँ। अब आप लोगों के ऊपर भोलेनाथ कन्हैया जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। ये देखिए, माधव जी की कथा थी। भोलेनाथ माधव जी को मानते हैं और माधव जी भोलेनाथ जी को मानते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को शिव चर्चा में ये कथा सुनाया। अब कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। कथा को पूरा सुनिएगा, पूरा सुनेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे कथा आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, नहीं तो भगवान का अपमान होता है। और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। राधे 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 कृष्णा। जय श्री माधव जी महाराज। पार्वती मैया के चरणों में कोट कोट प्रणाम। धन्यवाद।